ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लाइव कर रही हूँ आजकल। सो लाइव में क्वेश्चन आया था कि होटल बुकिंग और टूर प्लान में क्या डिफरेंस होता है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी और इसका क्या इम्पैक्ट होता है आपके एप्लीकेशन के लिए, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली अपडेशंस जो है वो मिलती रहे। सो बात करेंगे सबसे पहले होटल बुकिंग। होटल बुकिंग क्या होती है कि ऑल ओवर 90% लोग अपनी जो एप्लीकेशंस लगाते हैं वो होटल बुकिंग पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसल्टेंट को वो करनी ज़्यादा ईजी लगती है, ठीक है। और वो होटल बुकिंग भी लाइक डमी होता है। तो इस चीज़ को आप देखिए, एक एम्बेसी का पोर्टल है, चाहे वो किसी भी एम्बेसी में एप्लीकेशन हमने प्रोसीड करनी हो, चाहे आपने कनाडा करनी हो, ऑस्ट्रेलिया करनी हो, शेंगन करनी हो, या किसी भी कंट्री में आपने अपडेट करनी हो, वो कंट्री आपसे क्या पूछ रही है? डिस्क्राइब योर पर्पस ऑफ विजिट। आप क्यों जाना चाहते हो, ठीक है। आप बोल रहे हो हम टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, तो टूरिज्म के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये अपने दिमाग से आप सोच के देखिए। सिर्फ वहां जाके रहना इंपॉर्टेंट है, या एम्बेसी को ये चीज क्लियर करनी इंपॉर्टेंट है कि यू आर जेन्युइन टूरिस्ट पर्सन फॉर देयर कंट्री। इसको बोलते हैं पर्पस ऑफ ट्रैवल में एक स्ट्रॉन्ग चीज को प्रेजेंट करना। सो नेचुरल सी बात है, आपने एम्बेसी को कुछ बताया नहीं, आपने नॉर्मल एक होटल की बुकिंग लगा दी। देखिए उसमें क्या होता है, बहुत सारी फाइलें जा रही हैं, तो किसी का वीजा आ जाता है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। बट एप्लीकेशन में ये चीज इफेक्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? एक तो डमी, ठीक है। अब डमी लगा रहे हो, 3 महीने बाद की बुकिंग डाल रहे हो, वो आपके लिए 3 महीने क्यों वेट करेंगे? लेट्स सपोज उनके पास कोई और बुकिंग आ जाती है, दे आर रेडी टू पे देम, वो उनको पे करने के लिए रेडी है, तो वाई दे होटल विल वेट फॉर यू, वो आपके लिए वेट ही क्यों करेगा, राइट। सो इसकी जगह पे जो एम्बेसी ने मांगा है कि हमें बताएं आपने कैसे आना है, लाइक योर रिटर्न टिकट्स, आप कैसे आओगे, ठीक है, कैसे जाओगे, किस एयरपोर्ट से जाओगे, एवरीथिंग। फिर उसके बाद जा रहे हो एयरपोर्ट से आपको होटल तक कौन ड्रॉप करने जा रहा है, मतलब आपने ट्रैवल गाइड हायर रखा, तो वो आपको होटल तक छोड़ने जाएगा। फिर होटल में रुकोगे, ठीक है। अब होटल रुकने के लिए तो आप इतनी दूर गए नहीं हो, नेचुरली आप घूमोगे, और आपको पता है बाहर किसी भी कंट्री में आप किसी भी फेमस प्लेस पे जाना चाहते हैं, तो उन चीज़ों का एक पेड लेक पार्ट होता है कि अगर आपने इस फ्लोर को विजिट करना है, इसकी टिकट या इसका कूपन इतने डॉलर्स का है, राइट। तो इवन आप देखो ना, लोग दुबई में जाते हैं, बुर्ज खलीफा में जाते हैं, तो कुछ फ्लोर्स उसके फ्री हैं, अगर बहुत हाइट पे जा रहे हैं तो उसके चार्जेस हैं। तो इसी तरीके से बाहर की कंट्रीज चार्ज करती हैं। आपने बोटिंग करनी है वो चार्ज करेंगे, आपने कहीं कुछ एंजॉय करने जाना है वो चार्ज करेंगे। तो ये चीजें रहती हैं। तो इस वजह से क्या है कि उनको एक फेमस प्लेसेस की जो बुकिंग्स हैं वो भी चाहिए, तो ये भी चीज आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपने ये भी बता दिया हम कैसे जा रहे हैं, फिर वहां तक आपको लेके कौन जाएगा, आपकी डेस्टिनेशन होटल से वो चीज दूर कितनी है, आप कैसे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, आप वॉक करके जा रहे हो, या आप लाइक वहां पे कोई कन्वेंस गाड़ी लेके जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन में। इससे क्या होता है, इससे आप एक जेन्युइन टूरिज्म करने वाले लगते हो। किसी ने करना है नहीं करना वो अलग की बात है, क्योंकि देखो आजकल अगर हम स्टडी वीजा भी अप्लाई करते हैं, बच्चे ने जाके पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, वो पास होगा कि नहीं होगा, इस चीज का तो फैसला नहीं पहले कर सकते हैं, बट दे हैव टू ट्रांसफर देयर फीस, दे हैव टू बुक देयर सीट्स। सो उसके लिए क्या है कि वो जेन्युइन स्टूडेंट इंटेंशन है, प्लस अगर वहां पे आइल्स रिक्वायर्ड है तो वो आइल्स भी कर लेता है, राइट। तो ये चीजें वो करके जाता है, ये क्राइटेरिया है। इसी तरीके से विजिटर का, टूरिस्ट का ये क्राइटेरिया है, तो आपको ये फॉलो करना है। अकेली होटल बुकिंग से क्लियर क्या हुआ आप लोगों को, आपका कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बुकिंग लगाए जा रहे हो फाइल्स, वो तो बिल्कुल भी इम्पैक्टेबल तो है ही नहीं है वो चीज। तो प्रॉपर तरीके से करिए, ठीक है, आइटनरीज प्रॉपर बनाइए, सारी चीजें, क्योंकि ये चीजें करनी आपके लिए जरूरी है। अगर आप एक जेन्युइन एप्लीकेशन लेके जा रहे हो, कल को वहां जाओगे, कुछ भी लीगल प्रोसीजर करना है उसमें भी आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हो। जाओ आराम से घूमो, इन चीजों को एंजॉय करो, उसके बाद अपना वर्क परमिट या कुछ भी आप लीगली करना चाहते हो अप्रोच, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट कुछ भी फ्रॉडेंटल नहीं होना चाहिए।
एडिटेड नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स या कोई भी आप फ्रॉडेंटल का, कल मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस ये भी मिले कि हमारे एचआर ने सारी एप्लीकेशन खुद ही बनाई थी। उसने कैसे बना ली? उसने सिर्फ एक कंप्यूटर से बनाई है, कहीं भी आपके लिए कुछ पे आउट करके नहीं बनाया है। देखो आज आप एक दूसरे के रिश्तेदार भी हो ना, तब भी एक दूसरे को मैं कहती हूँ थोड़े से पैसे देने भी आप कतराओगे कि नहीं पता नहीं वापस देगा कि नहीं देगा, और ले रहा है पता नहीं कितने टाइम बाद देगा, ये चीज़ सोचते हो। और एक एजेंट जो आपका कुछ नहीं लगता है, वह आप पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर देता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, इन्हीं चीज़ों से आगे फ्रॉड बढ़ता है। तो इन चीज़ों से दूर रहो, ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन लगाओ और इस तरीके से अपने पर्पस ऑफ ट्रैवल को क्लियर करो, ताकि आपकी एप्लीकेशन पे आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सके। आपने एप्लीकेशन तो लगा दी, पर कहीं ना कहीं आपके मन में भी डाउट आ जाता ना, अब मैंने फाइल कर दिया है, पता नहीं वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, उसने तो ये चीज़ मेरे हिसाब से लगाई नहीं, ऐसे लगा ली, तो डाउट्स रह जाते। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से अप्लाई करो कि आपको एक मन की जब तसल्ली होगी ना, तो आपका काम भी बन जाएगा। जब आपके अंदर वो वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो आपका काम कहाँ से बनेगा? सो ये चीज़ें क्लियर करो। और किसी भी कंट्री की एप्लीकेशन लगानी है, अपने कनाडा लगाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया लगाना चाहते हो, न्यूजीलैंड, यूके, शेनेगन, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। और जितने पंजाब के कैंडिडेट्स हैं वो तो स्पेशली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस में विजिट करो, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम बैठ के प्रोवाइड कर सकें। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, आपका एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो अगर आप भी हमारी इन्फॉर्मेशन और हमसे प्रोसीडिंग करवाना चाहते हैं एप्लीकेशन के लिए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए या ऑफिस विजिट कर लीजिए। थैंक यू।